पढ़ती रहती है। जा जाके झाड़ू लगा ना। नहीं माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, बड़े होकर कुछ बनना है, वरना मुझे ठोकर खाने पड़ेंगे। अरे पढ़ाई वढ़ाई को छोड़, जा जाके झाड़ू लगा। क्या वैसे भी लड़कियों को कुछ और करना ही क्या होता है, बड़ी होती है दूसरे घर चली जाती है और फिर चूल्हा चौकाई तो संभालना होता है ना। जा। बेवकूफ लड़की, सुनती ही नहीं है मेरी। माँ मैंने काम कर लिया, अब तो स्कूल जाने दो। अरे जा जा मेरी माँ, जा जा। आय हाय, मैं तो बहुत थक गई हूँ, पता नहीं क्या करूँ। हाँ जी। ये लो आपका तार आया हुआ है। तार आया है? आप इस पर सिग्नेचर कर दो। सिग्नेचर? अरे वह क्या होता है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। सिग्नेचर का मतलब दस्तखत, आप इस पर दस्तखत कर दो। अरे भैया जी, हमको वो भी करना नहीं आता है। एक काम कर लेते हैं, हम अंगूठा ही लगा लेते हैं। अच्छा लगाओ आप अंगूठा। कहाँ लगाना है? यहाँ पर। ठीक है, चले धन्यवाद। चलो देखती हूँ कि इस खत में क्या लिखा है। अरे ये कौन सी भाषा है, हम तो कभी विद्यालय गए ही नहीं हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ और किसी से पूछ ही लेती हूँ। हाँ ये सही रहेगा। अरे 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 अक्सा बहन, क्या हुआ आबरा बहन? जरा बताइए ना इस खत में क्या लिखा है। अरे क्यों नहीं आबरा बहन, मैं तो पूरी पहली कक्षा तक पढ़ी हूँ, पूरी पहली। हैं? अरे आबरा बहन, इसमें तो बहुत छोटा छोटा लिखा है। जरा रुको बहन, मैं पहले अपना चश्मा लेकर आती हूँ। आए हाय, ये भी गई। चलो एक काम कर लेती हूँ, किसी और से पूछ लेती हूँ। अरे 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 जरका बहन, अरे जरा मुझे बताए ना, ये खत पढ़ के दिखाए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जरूर, मैं तो अपने जमाने में बहुत होशियार थी, टीचर तो मुझे ही आगे बुलाता था। सच्ची? जरा पकड़िए, मैंने गैस पे दूध रखा था, मैं गैस बंद करके आती हूँ। आए हाय, ये भी चले गई। अब ना जाने में ये खत किससे पढ़ाऊं, अब पता नहीं क्या होगा, मुझे समझ। बहन आप ठीक हो? अरे हाँ इफ़त बहन, मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। घर पे सभी ठीक है? हाँ हाँ सभी ठीक है। अरे वो मैं चाय बना रही थी, मेरी चीनी खत्म हो गई, थोड़ी सी चीनी चाहिए। चीनी? हाँ। आपकी चीनी? अच्छा। अरे रुकिए जरा एक सेकंड। वो ना हमारे शहर से ना तार आया था, लेकिन हमें तो। अरे इसमें तो इंग्लिश में लिखा है, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, मैं बोलती हूँ इसमें कोई बुरी खबर। अरे इसमें तो कोई बुरी खबर है। बुरी खबर है? हाँ। अच्छा आप चलिए। हाँ। हाँ। अरे यार अल्लाह, मैं क्या करूं, इसमें तो बुरी खबर है। ये खत किससे पढ़ाऊं? आए हाय, अब क्या होगा, समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ हम स्कूल से आ गए। आ गए बेटा? जी। सुनो, एक काम था तुमसे। वो ना हमारे शहर से ना तार आया था, लेकिन हम ठहरे अनपढ़ गवार, हमें तो कुछ पता ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है। तो बेटा जरा तुम बताओगी ना इसमें क्या लिखा है। और वो तुम्हारी जो इफ़त बहन है ना, वो बोल रही थी कि इसमें कुछ बुरा है, जरा बताओ ना क्या लिखा है। अरे क्यों नहीं माँ, आजकल हमारे विद्यालय में अंग्रेजी भाषा सिखाया जा रहा है। तू ये अंग्रेजी भाषा में है? हाँ माँ। अच्छा। Dear Abra and Alma, everyone here is fine. I hope you and your daughter are also fine. We miss you. May Allah bless your daughter with happiness and success in her studies. You are lovingly, your relatives. अरे माँ, इसमें कोई बुरा खबर नहीं है। नहीं है? नहीं, इसमें मामा जी ने ये भेजा है कि प्रिया, आबरा और आलमा, हम सभी लोग यहाँ पे ठीक है। आशा है आप और आपकी बेटी भी यहाँ पे ठीक होगी, और हम आपको याद करते हैं। अल्लाह आपकी बेटी को खुशी दे और उसकी पढ़ाई में सफलता दे। आपके प्यार करने वाले आपके रिश्तेदार। अरे बेटा, तो इसमें बुरा नहीं है? नहीं माँ। अरे वो इफ़त बहन, जब से उसने बोला कि इसमें बुरा खबर है, मैं तो इतना घबरा रही थी, लेकिन तूने तो मेरे दिल को सुकून दिला दिया। अब बेटा मुझे माफ कर दो, आज मुझे पता चला कि पढ़ाई का असली महत्व क्या होता है। आज से मैं तुम्हें कभी भी पढ़ाई करने से नहीं टोकूंगी, तुम जितना चाहे पढ़ो, पढ़ सकती हो। क्या इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय हिंद। तेरे पास कुछ पैसे हैं? तू मुझे उधार दे, मैं तुझे वापस दूंगा।
जी कहाँ पर? मुझे जल्दी वापस देना। बस स्टैंड के पीछे वाली खंडर के पास। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई। आपको क्या करना है इन पैसों से? अरे तू जा ना, तुझे क्या है यहाँ पे यार, निकल यहाँ से। एंजॉय में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ले भाई। भाई तू फोन कर और माल मंगा। हेलो दानिश भाई। हाँ भाई बोल। तू कहाँ पे? मैं अपने अड्डे पर हूँ। माल चाहिए था। माल अच्छा है पर पैसे बराबर होने चाहिए। हाँ तो आ, माल वहीं चाहिए, पैसे तुझे लोकेशन मिल जाएगा। बता। हम बस स्टैंड के पीछे वाले खंडर के पास बैठे हैं, वही आ जा। अच्छा आ रहा हूँ। हाँ आ जा। पहले पैसे दे, आप नशेड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता है। हाँ गिन ले। ये ले भाई अपना माल। ओह, ठीक है भाई, एंजॉय कर, मुझे और भी जगह जाना है। हाँ निकाल। अरे भाई थोड़ा कम लिया कर। भाई थोड़ा कम ले। भाई तुझे क्या है, मैं लूंगा, मजा आ रहा है। अरे मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरा सर दुख रहा है यार। अरे मेरे सांस नहीं आ रही। अरे मुझे क्या हो रहा है? अरे मुझे सांस नहीं आ रही। अरे मुझे क्या हो रहा है? अरे भाई तुझे क्या हो भाई? इसकी बहन को फोन कर भाई। हेलो भाई तुझे क्या हो भाई? हाँ भाई तुझे क्या हो भाई? क्या हो गया वर्षा? भाई तुझे क्या हो? जाने वाले खंडर के पीछे। भाई रुको रुको, मैं अभी आ भाई रही हूँ। तुझे क्या हुआ? भाई भाई तुम्हें क्या हो गया? भाई उठो। भाई तुम तो हमारे इकलौते भाई थे। भाई उठो, मैंने तुमसे बोला था नशे मत करना, लेकिन तुमने हमारी एक न सुनी। भाई उठो ना, बाप बेचारा बचपन में गुजर गया था, माँ बेचारी बूढ़ी, और अब आप भी हमें छोड़ के चले गए। भाई उठो ना भाई, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे? भाई उठो भाई। खत्म कर दी और अपने परिवार की जिंदगी भी खत्म कर दी। क्या आज का युवा इसी तरह नशे को अपनाता रहेगा कि जो हर जगह बताया गया है कि ड्रग्स इंजेक्शन जितना जानलेवा है, फिर भी हमारी युवा क्यों नहीं समझती है? इस नशे के कारण हमारी कितने माएं विधवा हो गई है, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। अगर युवा ऐसी ही तरह नशा करती रहेगी तो राष्ट्र में नशा बढ़ जाएगा और हमारी युवा इसी तरह पेड़ों के नीचे दब कर मर जाएंगी। इसीलिए नशा ना करो और ना किसी को करने दो। जय पिता। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर शोभा फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश कर कुछ बिक जाता है दोस्त रहना जरा संभल के, यहाँ सब कुछ बिक जाता है दोस्त रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते गुब्बारे में डाल के। झूठ बिकता है सच बिकता है, बिकती है हर एक कहानी। झूठ बिकता है सच बिकता है, बिकती है हर एक कहानी। 3 लाख में फैला फिर भी बिकता है बोतल में पानी। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उसे सीख मत मांग, किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भी। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू रोक मत, तुझे करना कुछ महान है। तू अपने मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं हाजीपीर आर्मी मिडिल स्कूल त्रेगाम की एक छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि आप सिर्फ मेरी एक छोटी सी कविता के लिए इतना इंतजार करें। तो आज मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी दिल खुश करने वाली कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भूकूटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने के लिए सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदले हर बालों के मुंह हमने सुननी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
मतलब यानी कि जब जो है ये कविता जो है वो झांसी वाली रानी के बारे में है। यानी कि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर दिया था तब उसने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया, इसीलिए और उसने जो है अपने देश और अपने झांसी की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया है, इसीलिए उनको सबसे वीर रानियों में से एक माना जाता है। और इस कविता को सुभाषिता कुमारी चौहान ने लिखा। धन्यवाद। सोने जैसे दिन है इसके, छोटे मुँह से कैसे कह दो इस भारत की बात रे। सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी। और मैं कक्षा 6ठी से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हाजी पीर आर्मी गुडविल स्कूल है। मैं त्रहगाम से हूँ और मैं आज आपको एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वृक्ष हो भले हो बड़े, एक पत्र छावी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वो दिन तिरंगे वाला, हर दिल में जोश निराला। धरती बोली जय भारत माँ, अंबर तक गूंजा नारा। वीरों ने जब जान गंवाई तब जाकर ये आज़ादी आई। हर बूंद लहू की कहती है भारत की माटी सबसे प्यारी है। सांसों में भारत बसता है, हर धड़कन वंदे कहती है। सांसों में भारत बसता है, हर धड़कन वंदे कहती है। ये पर्व नहीं एक एहसास है जिसमें जीने का विश्वास है। समय का पहिया घूमे जाए, बार बार समझे, बीत गया जो समय कभी भी लौट कर फिर ना आए। अपना काम समय पर कर लो, बाद पड़े पछताना, फिर पछताए होगा क्या जब चिड़िया चुगले दाना। एक किरण सूरज की देती है सारे जग को उजियारा। एक दीप माटी का जलकर पी लेता सारा अंधियारा। एक बूंद सीपी में डलकर बन जाती है सच्चा मोती। एक सती में बड़े झूठ से लड़ जाने की ताकत होती। ये हम पूरब के, हम पश्चिम के, अलग अलग हैं वेश एक हम देश के। हम नन्हे मुन्ने हैं भारत देश के। हम मोमिन माइकिल करीम हैं, अपने प्रभु ईसा के रहीम हैं। हम नन्हे मुन्ने हैं भारत देश के। शुक्रिया। करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती हैं, चढ़ती अलामा का एक शेर तो मुझे याद आ रहा है। एक नशीमन खो गया तो क्या गम है, मुकामात आहो फगा और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज शब में उलझ के न रह जा कि तेरे जमाओ मका और भी हैं। मोस्ट रेस्पेक्टेड डिप्टी कमांडर सुदीप सर, रेस्पेक्टेड नसरीन अली मैम जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदी शिक्षा समिति की, जो कि एक संस्था है नेशनल लेवल पे काम करती है। अदर रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज, प्रिंसिपल आर्मी गुडविल स्कूल त्रहगाम, रेस्पेक्टेड टीचर्स और शाहीन सिफत स्टूडेंट्स। जो शाहीन की उड़ान है वो बहुत ऊंची होती है, तभी मैंने कहा तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो ये एक छोटी सी मंजिल है, छोटी सी कोशिश है, एक छोटी सी काविश है। तो सबसे पहले मैं बहुत ही अदब से और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी का, स्पेशली जो हमारे वर्दी जीओसी हैं 28 इन्फेंट्री डिवीजन के, और पर्टिकुलरली जो सुदीप सर हैं जो कि पूरे इस क्षेत्र में एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं और एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह उनके दिमाग में सारी चीज़ें इस क्षेत्र की बस गई हैं। हर स्कूल के बारे में इनको काफ़ी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि वो बड़ी दूर से आए और उन्हें श्रीनगर भी जाना है, लेकिन कुछ पल के लिए ये इसलिए ठहरे हैं कि हमारे जो बच्चे थे, जो शाहीन सिफत बच्चे थे, जिन्होंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम प्रस्तुत किए, यहाँ पे एक नाटक प्रस्तुति भी हुई और उसके बाद जो बाकी बच्चे थे उन्होंने भी यहाँ पे कविताएं प्रस्तुत की और जिनका हम खास तौर पे
तो जिनका हम खास तौर पर एक टोकन ऑफ लव और ग्रेटिट्यूड संस्था की तरफ से यानी हिंदी शिक्षा समिति की तरफ से उनको हम यहाँ पे सम्मानित करेंगे। तो जो हमारे सबसे पहले एक सूची मेरे पास पहुंची है, जो नाटक प्रस्तुति हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि भारत का एक नेशनल स्लोगन है और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें कोशिश है गवर्नमेंट की, अथॉरिटीज़ की कि जो हमारी बच्चियां हैं या जो हमारी छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई की तरफ खास ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इफ़त मुश्ताक को, जो कि 6ठी जमात की छात्रा है आर्मी गुडविल स्कूल। सुदीप सर और नसरीन मैम से हासिल करें। प्रिंसिपल साहब भी खड़े रहे और जो हमारे जज साहब हैं उनका भी, जज साहब की कोशिशों के नतीजे ज़हूर ज़रका ज़ूर। और तीसरे नंबर पे जो लिस्ट में है अक्सा जान 8th क्लास की स्टूडेंट है। और उसके बाद वानी अबीरा ज़हूर